अब आ जाइए 24 सितंबर, बुलडोजर 23 को चल गया है, एफआईआर मामूली दर्ज की जाती है गुमशुदगी की, लेकिन 24 सितंबर को अंकिता का अब शव मिलता है, चीला नहर ऋषिकेश से बरामद किया जाता है। और जैसे ये शव बरामद होता है, हाहाकार मच जाता है। अंकिता भंडारी के माता पिता उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देते हैं, और जब सर से पानी गुजरा तो मजबूर होकर भाजपा नेता के बेटे, विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या की गिरफ्तारी होती है, सौरभ भास्कर की गिरफ्तारी होती है, एंड अंकित गुप्ता की गिरफ्तारी होती है। इस गिरफ्तारी के बाद, ये गिरफ्तारी कब होती है? 24 को। बुलडोजर कब चल गया? 23 को। शव कब मिला? 24 को। अब उसके बाद देखिए 24 के बाद 25 से 30 तक लोग सड़कों पर आए क्योंकि शव मिल चुका है। मामूली एफआईआर में देरी, लापता का मामला और बुलडोजर चला के सारे सबूतों को नष्ट करने के बाद जब जन आक्रोश सड़कों पर पूरा आंदोलन होता है, तब सरकार को झुकना पड़ता है। और तब मामला मामूली एफआईआर नहीं, पुलिस का इसमें एक्सपर्टी नहीं थी कि वो इतने गंभीर मामले की जांच कर पाए, तो मुख्यमंत्री पर दबाव बनता है और मुख्यमंत्री उस दबाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा देते हैं। क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट, एसआईटी का गठन दबाव में। लेकिन हुआ क्या? 3 साल में वो वीआईपी कौन था नहीं सामने आता नाम। एसआईटी के मामले में जिनको गिरफ्तार किया गया उनका वीडियो मैं अभी आपके पास दिखा देती हूं। अक्टूबर 22 आ गया है, अभी अक्टूबर में एसआईटी को जांच सौंपी जाती है, तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वीआईपी एंगल को लेकर भी भारी विवाद हुआ, लेकिन चुप्पी अब तक बनी हुई है कि वीआईपी कौन वीआईपी था जिसपे बेटी को खास सर्विस देने का दबाव बनाया कर उसके इनकार के बाद उसकी इस तरह से हत्या की जाती है। ये जो अब गिरफ्तार किए गए उनका वीडियो मैं आपके सामने, जिसपे कह रही थी एसआईटी की जांच के बाद 3 साल के बाद 3 आरोपियों को दोषी करार देकर उम्र कैद। 5 जनवरी को इसी साल नए साल पे पूरे प्रदेश में अंकिता भंडारी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का हल्द्वानी का पार्षद, उनका मंडल का उपाध्यक्ष अमित बिष्ट चिंटू अपने घर पे एक 22 साल के बच्चे नितिन लोहानी को बुलाता है और गोली मार देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप ये टाइमलाइन को देखेंगे, पिछले 4 महीने के अंदर 2 मामलों में सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं। पिछले 1 माह के अंदर 3 मृत्यु हुई है। देवभूमि कहा जाने वाला हमारा प्रदेश आज पूरे देश में बदनाम हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तौर पे उत्तराखंड की जनता का विश्वास खो चुके हैं। आज उनका अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नैतिकता नहीं बचती है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग करते हैं। एक दिन भी पुष्कर धामी का अपने पद पे बना रहना उत्तराखंड की जनता के, उत्तराखंड के हित में नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आप ये जो मैंने आपको घटनाएं बताई हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी तरह से कानून का भय राज्य के क्रिमिनल्स के मन में नहीं है और मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल है। हम पूरी इस आंदोलन को, अंकिता भंडारी के न्याय की मांग को भी जहां जारी रखेंगे,